आप जाती थी, बहनें आपकी किस हालत में होती थी और उनके नाम क्या है? एक का नाम है रुसीना, एक का नाम है समीना। जो रुसीना है वो चारपाई पे लेटी हुई है, जो समीना है वो थोड़ी सी चलती फिरती है, उसको नजर नहीं आता, ना वो बोल सकती है ना सुन सकती है। बस वो भी बड़ी, उसको भी ऐसे गंदी हालत में रखा हुआ है कि बेचारी को कोई हाल नहीं है। उसका ना पहनने का ना खाने पीने का कुछ भी नहीं है उसका। आप कभी उसका जाके देखें तो आपको कब पता चले कि उसका क्या हाल हुआ है। उन्होंने उन पर बहुत ज़्यादा, कभी रोटी देते हैं कभी नहीं देते। वो यही कहती है कि मुझे मुंह धोने के लिए भी साबुन तक नहीं दे रहे। हम अपने घरों में ठीक है, पर उनको देख के तकलीफ होती है। हम अपनी बहनों के लिए बहुत परेशान हैं। और ये सगे भाई हैं? ये शादी के बाद ही अपनी बहनों पे बड़ा जुल्म करते रहे हैं। और उसकी बीवी भी धमकियां लगाती है, कहती है इस कैंची के साथ अब तेरी बारी, अगला कफन तेरा काटना है। मैंने किसको कहती है? मुझे कहती है कैंची के साथ तेरा कफन काटना है, अब अपनी तैयारी कर ले। मुझे ये धमकियां लगाती भाई की है। बीवी कहती है? ये जो वसीम की बीवी है, जिसकी वजह से लड़ाई हुई है, इसी ने लड़ाई करवाई, इसी ने मेरे भाई को मरवाया है, उसी ने धमकियां दी। और उसके भाई भी धमकियां दे रहे, कहते अब कैंची के साथ तेरा कफन काटना है हमने। अच्छा, नदीम अब्बास जो आपका भाई गूंगा बहरा है, उसकी मौत की इतला कौन देता है? और अगर कत्ल था फिर FIR क्यों नहीं दर्ज करवाई आपने? FIR इसलिए हम लोग गए थे जब डेथ के बाद, जब हम लोग आए हैं तो हमें ये सिर्फ ज़रूर पता चला कि आपके भाई की एक्सीडेंट हुआ है। किसने बताया ये हमें वसीम, ये इनके मियाँ ने बताया, मेरी बहन के मियाँ ने, इनको फ़ोन आया, इन्होंने मुझे बताया। और हम तीनों बहनों को ये बताया, किसी को सर्विस हॉस्पिटल का बताया, किसी को गंगाराम का, किसी को जर्नल का बताया। ठीक है, हम तीनों बहनें हॉस्पिटलों में फिर रही हैं। इतने में हमें पता चला कि वो उसकी डेड बॉडी जो है बर्फ़ खाने में रखी गई है। ये क्या है? जैसे हम लोग 2 बजे ये आई हैं, 3 साढ़े 3 बजे मैं आई हूँ, 5 बजे इन्होंने कोई मौका हमें नहीं दिया और इन्होंने फटाफट अजान कर दिया है कि इसका जनाजा इतने बजे होगा। कि हमें मोहल्ले वालों ने भी कहा, लोगों ने भी कहा कि इसका पोस्टमार्टम लाज़मी करवाएं। ये बच्चे को बहुत मारा है, बहुत तशद्दुद किया है। अच्छा, बच्चे को पहले मारते रहे हैं? मारे। ये किसने, मोहल्लेदारों ने बताया आपको? 10 जून को उसको बहुत ज़्यादा मारा, तशद्दुद किया उस पर। और वो कहते सिर्फ मैंने 1-2 थप्पड़ लगाया, 1-2 थप्पड़ से खून नहीं निकलता, सर नहीं बढ़ता, निकाल दिया। वो भूखा था और उसको सड़क, हाथ पकड़ के सड़क क्रॉस कराते थे। वो चल नहीं सकता था दादा, उसको पकड़ के हाथ, क्योंकि उसको नज़र नहीं आता था, हाथ पकड़ के उसको सड़क क्रॉस कराते थे। वो अकेला कैसे चला गया? मोहल्ले वाले से भी बेशक आप पूछे, वो इतनी सुबह नहीं उठता था, वो ये 11-12 बजे उठता था। उठ के उसने काम शाम करके खाना शाना खिलाना बहनों को, फिर सफाइयाँ करके घर के बर्तन धो के फिर उसने खुद रोटी खानी, क्योंकि वो इतनी सुबह जल्दी नहीं उठता था। वो उस दौरान कैसे जल्दी उठ गया? आप जब घर आए, आपको इस चीज़ की इत्तला मिली, मोहल्लेदारों ने बताया कि इसका पोस्टमार्टम करवाएं, फिर क्यों नहीं करवाया गया? हमें सिर्फ रोने से फुर्सत नहीं थी। हमने कहा हमें नहीं पता, हमें इस बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। हम रोने पिटने में लगी हुई थी, हमें ये हिम्मत नहीं हो रही भाई थी। ये हरकत नहीं कर सकते, हम भाई ऐसा नहीं कर सकते, पर हमें ये नहीं पता चला। अब लाइट फोर गाड़ी के नीचे कहते आया, उसकी डेथ हो गई है। इंसाफ चाहिए कि हमारी बहनों के मैं साथ पुलिस स्टेशन भी गई थी, उसकी मौत के बाद से मैं पुलिस स्टेशन गई हूँ। गाजियाबाद थाना में मैंने जाके उसकी FIR भी करवाने की कोशिश की। उन्होंने कहा आपका भाई पहले से करवा चुका है। वो पुलिस वाले के ऊपर FIR करा के, आज वो तसव्वुर साहब है, वो भी कहते उस तरह उन्होंने मुझे कहा था मेरे पास वीडियो भी है, मेरे पास तस्वीरें भी हैं। आज उनसे पूछती तो वो कहते ना मेरे पास वीडियो नहीं है। मैंने कहा मेरे पास आ गई है तो आपके पास क्यों नहीं है? या आपने मोहल्ले में, गली में कैमरे लगे होंगे, आपने फुटेज निकालने की कोशिश की, कहीं से फुटेज मिल जाए, कौन लेके जा रहा था? मोहल्ले के कैमरे खराब हैं। उन्होंने भी SP वालों ने कहा कि आप जाके सेफ सिटी से वीडियो निकलवाते हैं। उन्होंने कहा है तसव्वुर साहब को, जो SP ASI है ना, उनको कहा है कि आप जाके वहाँ से करवाएं, इनकी सारी फुटेज निकलवाएं, बच्चे पे क्या हुआ है क्या नहीं। वो उन्होंने कोई हमारा साथ नहीं दिया, तो इसीलिए हमने ये आपका साथ लिया। यही तसव्वुर, अल्लाह ताला आपके हक में बेहतर करे और आपको सब्र भी दे। सबसे पहले बहन, आप सबसे छोटी हैं, मैं सिर्फ यही कहूँगी हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। हम जो हमारे भाई के साथ हुआ है, किससे चाहिए? भाइयों से ही चाहिए ना? जो भाई के साथ हुआ है अब वो बहनों के साथ नहीं होना चाहिए। हमें हमारी बहनें भी चाहिए और उनके साथ उनका हिस्सा भी चाहिए। हमें इनको भी इस घर में रहने के ये लायक नहीं है। जब वो हमारे अपने नहीं रहे तो इनका क्या यहाँ पे रहने का कोई हक नहीं है। हम भी चाहते हैं कि भी दुनिया से इसी तरह दर की ठोकरें खाए जैसे वो हमारे अपने चले गए दुनिया से। अब हम इनको बर्दाश्त नहीं कर सकते।
सारी जिंदगी मेहरबानी आप हमारे साथ इंसाफ करेंगे। सारी बस जिंदगी इन्होंने माँ को नहीं पूछा था ना, माँ को कभी दवाई ला के दी। भाई 5 साल से यहाँ से बड़ा रहता ही नहीं था, तो अब वो माँ की डेथ के बाद वो यहाँ भी आया क्या, बस ये कब्जा करने के लिए। जब हम अपनी बहनों को मिलने के लिए गई हैं तो उसने हमें धक्के मार के निकाल दिया कि तुम लोग यहाँ पे अब नहीं आ सकती हैं, तो अब तुम्हारा यहाँ पे कोई नहीं है। देखिए हमारी बहनें हैं, हम इंसानियत के नाते हुए, चाहे वो बोलती सुनती नहीं है, खूनी रिश्ता है। आप मुझे पहले ये बताएं, अल्लाह ताला उन्हें लंबी जिंदगी दे। बस ये कहने का मकसद है कि अब पर वो इन्हें इंसान नहीं समझते, आप कहते नहीं हैं इंसान। पहले वो उन पे भी, बहनों पे भी टॉर्चर करते रहे हैं, क्योंकि वो पहले चलती फिरती थोड़ी सी थी, तो चलते फिरते उनकी बहू अगर भाई इतने बुरे हैं, भाई इतने बुरे हैं बकौल आपके, तो उन्होंने बहनों को संभाल के क्यों रखा हुआ है? वो बहनों को उन्होंने, आप जाके देखेंगे ना कि बहनों को उन्होंने किस ठिकाने पे लगाया है। उनको यकीन करें ना, तो इतनी शदीद गर्मी पड़ रही है और ये मेरी बहनें ना, उनके पास पंखा है ना लाइट है, उनको कोने में जगह दी हुई है, और उन बेचारियों को नज़र भी नहीं आता। महीना गर्मी के दिनों में वो नहीं नहा रही। उनकी कंडीशन देखें, उनकी हालत देखें आप जाके, आपको अंदाज़ा होगा कि हम बहनों से बढ़ के भाभियाँ से ही संभालती हैं कि बहनें संभालती हैं। हमें सिर्फ अपनी बहनें और इस घर में से इनको यहाँ से भी, जैसे ये हमारे अपने चले गए ना, तो आपसे ये दरख्वास्त है कि हम हुकूमत से ये इंसाफ दिलाया जाए कि हम अपनी बहनों को उनके हक के साथ लेकर जाना जब जिंदा थी माँ शिकायत करती थी इन बच्चों की, इन भाइयों की, आपके अपने बेटों की कि सबसे पहले मैं अपनी बेटियों की हिफाजत करती थी, उनको खाना पीना देती थी, उनका भाइयों के बारे में क्या ख्याल था, अपने बेटों के बारे में क्या कहती थी? मुझे नहीं पूछते, वो यही कहती थी मुझे नहीं पूछते ये बच्चे। मैं बहुत परेशान हूँ, हमसे झूठ बोल देती थी कि नहीं आप लोग ना करना, कोई बात ना करना, टेंशन ना लो। ये मेरी बहनें, इनको जाके घर में राशन भी देती थी, पैसे भी भिजवाती थी, और दवाई के जो भी होते थे अखराजात ये बहनें पूरी करती थी। वालिदा के सारे अखराजात शादी होने के बावजूद भी आप लोग पूरा करते? बहनें करती थी। इनके मियाँ जो है, जो मेरी बड़ी बहन है, उनके मियाँ जो है वो खुद दवाइयाँ ला के हर 15 दिन बाद उनको पूड़ियाँ बना के टेबल पर रख के दे के जाते थे। उसको छोटे को समझा के जाते थे कि माँ को देनी है, वो माँ को देता था। ब्लड प्रेशर की, बीपी की सारी दवाइयाँ इनके मियाँ दे के जाते थे। घर बनाने में इसने बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया है, बहुत मेहनत की है। हम सब अपनी शादीशुदा हो गई थी और ये बच्ची कवारी थी, जॉब करती थी, तो भाइयों के साथ मिलके घर को बनाने की कोशिश करती रही, यहाँ तक कि इसका जेवर भी बेच दिया गया घर बनाने के लिए। हाँ जी, और जिस घर में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा। मैं शादी से पहले इसने अपना जेवर बनाया, फिर उसके माँ के पास रखवाया कि मेरी इमानत अपने पास रख लें। इन्होंने भाइयों ने ना शादी के दिन अपनी ना बीवी को देनी थी मुँह दिखाई में, इसका जेवर लिया और वो भी बेच दिया। कहने का मकसद है कि इसने इतनी मेहनत की है, अब उस घर में इसको रहने का हक नहीं है। और इतनी यानी कि आगे से बातें करते हैं, इनके साले हमें ब्लैकमेल करते हैं कि तुम लोग ये करोगे तो हम तुम लोगों के साथ ये करेंगे, आप इस घर में आएंगे तो हम आपके साथ ये कर देंगे। अब हमारे बाप का घर है, हम अपनी बहनों को मिलने के लिए आती हैं, हम अपने हक की वजह से आती हैं, और ये आगे से हमें धक्के दे के निकालते हैं हमारे भाई। आपका हक है, आप उस घर पे ऐसे भाइयों को हम भाई मानते नहीं। हमारा जो दुनिया से चला गया असल में वही भाई था, ये भाई नहीं है, ये कसाई हैं।